हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टूडियो 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा सा हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी से, है ना। चुंबक हमने पढ़ा दिया था। चुंबक के बारे में क्या बताए थे कि ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे टुकड़े को, किसको, लोहे के टुकड़े को, ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को, यानी छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है ना, अपनी ओर आकर्षित जो करता है, आकर्षित करने की जो क्षमता को, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, है ना। इस चुंबक की क्या होती है? कोई भी आकृति नहीं होती है। क्या होती है? कोई भी आकृति नहीं होती है। पहली बात, थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं, कोई भी आकृति नहीं होती है। ठीक है, कोई भी आकृति नहीं होती है। अब चुंबक तो क्या होता है? तो चुंबक तो होता है चुंबक द्वारा, क्या? चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को जो अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है ना, जो अपनी ओर टुकड़े को अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण है ना, आकर्षित करने का जो गुण है ना, वो क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। जो गुण है ना, वो क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्त मेरे? चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, चुंबक तथा चुंबकत्व के बारे में पता हो गया। अगर हम चुंबक की प्रकार की बात करें, हेडिंग डालिएगा, चुंबक के प्रकार की बात करते हैं, आता है क्वेश्चन। चुंबक के प्रकार की बात करते हैं तो चुंबक के प्रकार जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला एक होता है प्राकृतिक चुंबक। क्या होता है? पहला एक जो चुंबक होता है, ये प्राकृतिक चुंबक। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। अगर हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसे पत्थर या खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर जो होते हैं ना, मैग्नेटाइट के जो पत्थर होते हैं ना, यानी लोहे का जो लोहे को ऑक्साइड, यानी लोहे के, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नेटाइट के पत्थर बोलते हैं। ठीक है, यानी लोहे के ऑक्साइड बोलते हैं। प्राकृतिक चुंबक। अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें, है ना, कृत्रिम चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से तैयार किया जाता है ना, जैसे आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, लोहा, कोबाल्ट और इस्पात। लोहा, कोबाल्ट और इस्पात। क्लियर है बात कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए, लोहा, कोबाल्ट और इसमें क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी, ये कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, मतलब लोहा, कोबाल्ट और इस्पात से बनाए जाते हैं। जैसे एक हम मान कर चलें कि छड़ जो चुंबक होता है ना, छड़ चुंबक इनसे बनता है। फिर एक नाल चुंबक होता है, इन्हीं से बनता है ना, इन्हीं को मिक्स करके बनता है। चुंबकीय सुई है ना, कौन सी सुई है? चुंबकीय सुई है। और एक चुंबकीय नाल है। क्या है? चुंबकीय नाल है। तो ये सारी जब चीज़ें हैं, तो ये कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम चुंबक के ध्रुव की चर्चा करें, किसकी बात करें? चुंबक के ध्रुव की बात करें। चुंबक के ध्रुव की बात करें। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, है ना। चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिस पर चुंबक तो सबसे अधिक होता है ना। चुंबक के ध्रुव क्या होता है कि जिस पे चुंबक तो सबसे अधिक हो, जिसमें क्या होता है? चुंबक तो सबसे अधिक हो, उसे चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक के ध्रुव में पहला होता है आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, है ना, पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण ध्रुव होता है। तो चुंबक को जब भी किसी भी क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो उसका ध्रुव जो होता है, उसका जो ध्रुव होता है, चुंबक का ध्रुव होता है सदैव ये सदैव क्या होगा? सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में ही होगा। सदैव उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव में होगा। किस में होगा? दक्षिणी ध्रुव में होगा। दक्षिणी ध्रुव में होगा। सदो किससे होगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में होगा। ठीक है। और तथा ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी चुंबक के गुण पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चुंबक के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चुंबक का गुण आखिर होता क्या है। तो चुंबक के जो गुण है ना, पहला है कि जो चुंबक के जो ध्रुवों पर चुंबक तो क्या होता है? चुंबक के ध्रुवों पर जो चुंबक तो होता है, क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। तथा मध्य में क्या होता है? तथा मध्य में कम होता है। मध्य में क्या होता है? कम होता है। मध्य में क्या होता है? कम होता है। और चुंबक के ठीक बीच में, है ना, अगर मध्य की बात करें तो मध्य की ओर तो कम होता है, तथा ठीक अगर बीच में बात करें, ठीक है, ठीक मध्य में बात करें, ठीक मध्य में, तो ठीक मध्य में जो हमारा चुंबक तो होता है ना दोस्त मेरे, ठीक मध्य में बोलेगा तो चुंबक तो हमारा शून्य होता है। अगर ठीक मध्य में बोलेगा चुंबक तो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है बात? ठीक मध्य में बोलेगा तो चुंबक तो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी अगर चुंबक के गुण की बात करें तो चुंबक किन्हीं दो चुंबक अगर हैं, अगर दो चुंबक है ना, दो चुंबक है, दो चुंबक के जो समान जो ध्रुव हो गए, क्या हो गए? समान ध्रुव। एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो असमान ध्रुव होंगे, जो असमान ध्रुव होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। तीसरा अगर गुण इसकी बात करें कि चुंबक को कितना भी हम तोड़ दें, जैसे ये हमारा चुंबक है, चुंबक ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, अगर हम इसको डिविजिबल कर दें, यानी हम बीच से तोड़ दें नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, फिर इधर से तोड़ दें हम, ठीक है, तब भी ये नॉर्थ और साउथ में ही रहता है। तो चुंबक को कितनी बार भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितनी बार भी तोड़ दें, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वैसे कि एडजस्टेड बना रहता है। ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात ना? इतनी बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा आखिर होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र आखिर हमारा होता क्या है? ठीक है, चलिए। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ बोलते हैं कि जैसे कोई हमारा चुंबक है ना, कोई चुंबक है, नॉर्थ और साउथ कोई चुंबक हो गया हमारा, इसका जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट है, तो इसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है? समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? इसका जो इफेक्ट है ना, तो इसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है? जिस एरिया तक इसका इफेक्ट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्षेत्र बोलते हैं उसको, जिस एरिया तक ये जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इस समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। यदि किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप रखने पर उसमें क्या होता है कि उसमें भी क्या होता है, एक विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में क्या होती है? ठहर जाती है। वैसे कोई मतलब है नहीं, पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो जहाँ से इसका इफेक्ट जाता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है?
सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है ना, दिशा की भी जानकारी होती है। क्लियर है। अब चुंबकीय क्षेत्र के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं की अगर हम बारे में बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ है नहीं, ये क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कुछ होती नहीं है। ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे बोलते हैं काल्पनिक रेखा। क्लियर। देखो, जैसे काल्पनिक रेखा मतलब है ना, जो क्या होता है, जैसे यह हमारा मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से हमारी जो, देखो ये नॉर्थ से मैग्नेटिक जो फोर्सेस होंगे, जो लाइन होंगे, ये निकलेंगे और साउथ के अंदर प्रवेश करेंगे। तो साउथ में जो होती है चुंबकीय क्षेत्र, ये अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। लेकिन जो नॉर्थ वाला है ना, नॉर्थ वाले उत्तरी ध्रुव से हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? बाहर निकलती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ये बाहर निकलती हैं। अब जैसे ये नॉर्थ से निकली, साउथ में इंटर हो गई, ये नॉर्थ से निकली और साउथ में इंटर हो गई, ये नॉर्थ से निकली, साउथ में क्या हो गई? इंटर हो गई। सेम ऐसे नॉर्थ से निकली, साउथ में इंटर हो गई, ये नॉर्थ से निकली, साउथ में इंटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से नॉर्थ में निकली, यहाँ से भी नॉर्थ में निकली और यहाँ से भी नॉर्थ में निकली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इंटर हो गई, इस तरह से आपकी इंटर हो गई, इस तरह से क्या होगी? इंटर हो गई, ठीक है। तो कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है ना, एक काल्पनिक रेखा है, तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है? दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे यहाँ से नॉर्थ से निकला, साउथ में इंटर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव से क्या करती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं। क्या निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव से क्या करती हैं? बाहर निकलती हैं। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है? और दक्षिणी ध्रुव पे क्या करते हैं? दक्षिणी ध्रुव पे चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को होता है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव होता है ना, ये उत्तरी ध्रुव से तो बाहर निकलेगी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर प्रवेश करती है। इस बात का ध्यान रहे, ये आपको आना चाहिए, बताया गया है। उदासीन बिंदु अगर होगा तो उदासीन बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो इफेक्ट होगा ना, वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, है ना। एक चीज और देख लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या देख लेते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं के गुण की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, ये क्या होता है, सैद्धांतिक चुंबक के, है ना, सैद्धांतिक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाते हुए, क्या बनाते हुए, तथा वक्र बनाते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है ना, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इस प्रकार चुंबक के जो बाहर है ना, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की जो दिशा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से कैसे होता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। कैसे होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। उत्तरी ध्रुव से कैसे होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव से कैसे होता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, पहला। दूसरा होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सैद्धांतिक वक्र जो होता है इनका बंद होता है। चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ना, ये किस में होता है, बल रेखाएं जो हैं ये किस में होता है, ये बंद वक्र में होती है। किस में होती है, बंद वक्र में होती है। किस में होती है, बंद वक्र। क्या, कैसे, हमेशा ही ये क्लोज होता है, देख रहे हो, हमेशा ही क्लोज होता है, ठीक है। तीसरा होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो चौथा, चुंबक के ध्रुवों के समीप जब ध्रुव के समीप आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। क्लियर है ना। और चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होगा। क्या होगा, इसकी प्रबलता क्या होगी, घटेगी। इसकी प्रबलता क्या है, घटेगी। और चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। पांचवा लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, लिखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं ना, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं क्या होती हैं, परस्पर क्या होती है, समानांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं एवं क्या होता है, बराबर दूरियों पर होता है। क्या होता है, बराबर दूरियों पर होता है। और क्या होता है, ये बराबर दूरियों पर होता है, ठीक है। तो ये चुंबक और चुंबकीय बलों की आपके बारे में बताएं इस तरह के, है ना। तो ये हो गया ख़त्म। फिर इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।